हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों के हमारे चैनल अवदीप विप्समा। और स्टूडेंट्स, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, हम उम्मीद रखते हैं। ठीक है, और ये तैयारी के साथ में आज एक और वीडियो आप लोगों के लिए हाजिर है, और यह है सेट नंबर 3 से। ठीक, सेट नंबर 3, सेट नंबर जो है कितना है, 3 है। और इमा सवाल आज लगाओ जी हाई स्कूल से। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल का जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट और शेयर करो। चलो सवाल देखा जाए। और देखो, इमा जो उन्हें पूछे हैं गा नंबर तीसरे के, ये क्वेश्चन गा नंबर के है, तीसरे के गा है। और या कई नंबर के है या 2 नंबर के है। ठीक, 2 नंबर के प्रश्न है। पूछे हैं कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, अब यहाँ पे परिधि दिख नहीं रही है लेकिन यह है कितना, 22। ठीक है, 22 सेंटीमीटर है। ठीक, 22 सेंटीमीटर है। और इसमें जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले के, चलो भैया निकाला जाए क्या है जल्दी से। तो इसमें जो है देखो दिया है, जी इधर पहले से कर। अब देखो कितना दिया है यहाँ पे, वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि कितना दिया है, 22 है ना, 22 सेंटीमीटर। ठीक, 22 सेंटीमीटर है। या अब देखो इनमें क्या करे हैं कि 2πr बराबर 22, यानी कि वृत्त की परिधि जो फार्मूला है वह 2πr, यानी कि 2 गुणे 22/7। ठीक, और गुणे r बराबर 22 यह होगा। फिर यहाँ से जो है लगाइए तो r बराबर 22 गुणे 7/2 गुणे 22। ठीक ना, तो यहाँ पे लीजिए कितना, r बराबर 22 गुणे 7 यहाँ पे जो ये देखो दिया है 22 गुणे 7/2 गुणे 22। ठीक, अब देखो यहाँ पे 22 से 22 कटे, यानी कि r बराबर कितना आवा, 7/2 आवा। ठीक, r बराबर हमारा आवा 7/2। ठीक, तो अब जो है वृत्त का क्षेत्रफल, जब चतुर्थांश है ना, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले है, तो वृत्त के चतुर्थांश, ठीक, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब देखो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल फार्मूला क्या है के, फार्मूला यह है θ/360 अंश। ठीक, 360 अंश और गुणे πr²। ठीक, θ/360 अंश गुणे πr², यह है कि क्षेत्रफल है। तो अब लगेबे तो बराबर देखो कितना है यहाँ पे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहाँ पे आए कितना। अब θ/3 देखो, थीटा मतलब चतुर्थांश निकाले के, तो वह जो है 90 अंश मान आए। ठीक, मतलब जब चतुर्थांश निकाल रहे हुए तो जो है 4 भाग में से 1 भाग के निकाल रहे हुए तो वहाँ पे 90 अंश आए। और गुणे 22/7, और r कितना हो रहा है, 7/2 है, तो 7/2, और स्क्वायर है तो 7/2। क्योंकि यहाँ पे चतुर्थांश निकालेंगे तो 4 भाग में से 1 भाग निकालेंगे, तो 4 भाग के मान 360 अंश, तो 1 भाग के मान 90 अंश। यहाँ पे देखो भैया, अब यहाँ पे पहले ये 4 बार पूरा कट जाए। ठीक, 9 का 9 है, और अब यहाँ पे जो है 90 का 90, और 90 चौका 360, फिर 7 से 7 कटे, और 7 से 7 जो है यहाँ पे कटा। अब हमारा जो है यहाँ देखो बच्चा का यहाँ 4 बार कटा, अब यहाँ पे 22 हो या 7 अभी है ना, तो एक का काट दियो भैया, कितने हुए यहाँ जो है कटे, तो यह हो जाए 11। और बच्चे का फिर देखो यह हो जाए जो है ऊपर बचे 11 गुणे 7, और बटे में नीचे में 4 और गुणे 8, सॉरी 4 गुणे 2, ये 2 है ना, तो 4 गुणे 2, तो यहाँ पे 4/2 है ना, कुल मिला कितना हो जाए 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर एक आंसर है ना। तो सबसे पहले हम कहाँ निकाला है, क्वेश्चन में देख लियो। सबसे पहले जो है हम वृत्त की परिधि से सूत्र लगा के और वहाँ से त्रिज्या के मान निकाल लिए, फिर त्रिज्या के मान उठा के वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल में रख दिहन, और उसके बाद जो है या आखिरी में कितना उत्तर आएगा, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर यह उत्तर आवा। ठीक है,
चलो और क्वेश्चन में देखा जाए, एक आध क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट्स। और इनमें देखो पूछे हैं विकल्पीय में से अंगा नंबर के कि समांतर श्रेणी 2,5,8, में पदों की संख्या है। यानी कि 2,5,8, में पदों की संख्या कितनी है यहाँ पर निकाला है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। ठीक, तो चलो क्वेश्चन आप लोग देख लो, यहाँ पर लगावा जे। तो स्टूडेंट्स अब जो है क्वेश्चन हम लगा रहे हैं यहाँ पे, और जो है देखो सबसे पहले लिया है श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी 2,5,8, इसका लिख लेते हैं ना हल। समांतर श्रेणी, ठीक, वो कितनी दी हुई है, ये दी हुई 2,5,8, ठीक है। अब यहाँ पर पदों की संख्या हमें निकालना है, ठीक, पदों की संख्या हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर देखो, इसमें जो है a बराबर प्रथम पद दिया है ना, प्रथम पद जो है वो कितना है 2, और d बराबर क्या है, d बराबर 5 - 2, ठीक है, वो कितना है, वो है 3, ठीक, और 2 + 3n - 3 है ना, तो यह होगा भैया कितना 59 बराबर यहाँ से -1 और +3n है ना, तो यह हो जाए 59, और इधर ले हो तो यह कितना हो जाए +1 है ना, इधर माइनस के तो इधर +3n, ठीक, तो यह हो जाए हमारा 60 बराबर 3n, तो n बराबर कितना हो जाए 60/3, ठीक, 60/3 यहाँ हो जाए। अभी का काट दियो तो 3 एकम 3 और 20 दाई 60, ठीक है, तो n बराबर कितना हुआ 20, n बराबर जो है 20 हमारा आवा या कितने। और इमा जो पूछे रहा है, इमा जो है जो पूछे रहा वह हमारा वह क्या पूछे रहा भैया, इमा जो है पदों की संख्या पूछे रहा, ठीक, तो आप लोग ऑप्शन जो है, तो इमा आप लोग जो है ऑप्शन कौन टिक कर सकते, ऑप्शन नंबर जो है सी टिक कर सकते है, 20 वाला है ना, यह चीज़ है। तो यह जो है लगी है कि स्टूडेंट सही से क्वेश्चन, और आप लोग सॉल्व करो ही का है, और मेरे बाकी क्वेश्चन जो है और वीडियो में बताओ जे, तब तक आप जो है स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और अपने जो पढ़ाई है वही कंटिन्यू रखो, है ना, तैयारी बढ़िया से रखो, और मिलब अगले वीडियो में, तब तक आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।